तो मिलेगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है दोस्तों, जिसमें आप सबको बहुत दिनों से इंतजार था कि कृषि के क्षेत्र में वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। पिछले टाइम 2017 में जो निकला था, उसके बाद इतने दिनों बाद लगभग 7 साल हो गया था, जिसमें वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही इस बारे में। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज, जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी निकल गई है। हम बात करने वाले हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पदों पर जो है वैकेंसी निकल के आई है। और ये जो वैकेंसी है वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से किया जाएगा। हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज, ये देखिए यहाँ पास ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी है, जिसके बारे में 305 पोस्ट निकले हैं। अब ये पोस्ट देखिए यहाँ पास कितने कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, जनरल के लिए 107 पोस्ट है, एससी के लिए 30 पोस्ट है और एसटी के लिए 95 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 25 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो 257 पोस्ट निकला है। और यहीं पास बैकलॉग पद में यदि देखा जाए तो 48 जो पोस्ट है वो बैकलॉग हैं। टोटल 257 और 48 कर करके 305 पोस्ट जो है टोटल ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का निकला है। साथ में इन जो टोटल हो गया, इसमें से 48 को तो बैकलॉग को निकाल दिया जाए तो 7% जो है विकलांग के लिए रखा गया है। टोटल 48 पोस्ट है। और जो 30% जो है, टोटल 305 का 30% जो है 77 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए निकला है, जिसमें महिलाओं के यूआर में 32, एससी में 3, एसटी में 29 और ओबीसी में 8 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए निकले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इस भर्ती से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि वेतन कितना मिलेगा और इसकी अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो इसको ध्यान से पढ़ना भी ज़रूरी है ना। तो देखिए यहाँ पास ये जो है पद जो है परिवर्तनशील है, कभी भी इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, संभावना कम है, लेकिन ये जो है अपने अनुसार विभाग जो है कम ज़्यादा कर सकता है। इसमें देखिए यहाँ पास अर्हता, यदि योग्यता के बारे में बात किया जाए तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की अर्हता क्या है। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि होना चाहिए, कृषि अभियांत्रिकी में होना चाहिए, उद्यानिकी होना चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए। देखा जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि होना चाहिए, बीएससी उद्यानिकी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, कृषि अभियांत्रिकी की डिग्री होना चाहिए। वेतनमान की यदि बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पास वेतन मैट्रिक लेवल 7 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते भी। आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट है ना, जितने भी आपके जो योग्यता सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो लिखित परीक्षा उपरांत परिणाम घोषित करने की तिथि तक होना चाहिए। उसके बाद वाले प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, यदि आप घोषित करने के बाद यदि ये जारी किया जाने वाला कोई प्रमाण पत्र है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपके पास जो डिग्री है ना, वो उसका जो अंक सूची है ना, वो सभी सेमेस्टर का, सभी वर्ष का होना चाहिए। पर्यवेक्षा अवधि है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि ही होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आयु सीमा दिया है वो है न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष। और इसके अलावा यदि एसटी, एससी, ओबीसी है ना, एसटी, एससी, ओबीसी जो क्रीमी लायर है तो उसको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, है ना। अनापत्ति प्रमाण पत्र कब बनवाना चाहिए इसके बारे में भी दिया है, कब लगेगा, ऐसे करके। अनर्हता होने के क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉइंट है, जिसके बारे में मैं और अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इसको भी पूरा जानकारी दिया जाएगा। बहुत सारे पॉइंट है ना, जो चयन प्रक्रिया होगा किस आधार पे होगा, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट है जिस पर आप ध्यान से अवलोकन करें, उसके बाद फिर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी में 305 पोस्ट का वैकेंसी निकली है, जिसमें आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। समय समय पर सभी विद्यार्थियों को द्वारा मांग किया जा रहा था कि पिछले टाइम में भी मांग किया गया है, भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी अनेक न्यूज़ के माध्यम से भी लगातार विद्यार्थियों द्वारा मांग किया जा रहा था कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में 305 पोस्ट निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे यही जानकारी देना था। और भी मैं इससे आगे रिलेटेड सिलेबस हो गया, परीक्षा निर्देश हो गया और इससे क्वेश्चन
आने वाली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।